दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी प्रीति राठौर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मन की बात प्रीति के साथ में। तो एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक नई और सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों ये कहानी है देश की आखिरी सदी की, यानी ये कहानी है 1987 की। तो दोस्तों राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव होता है देवराला। देवराला गांव में एक व्यक्ति होते थे जिनका नाम था सुमेर सिंह। सुमेर सिंह पेशे से अध्यापक थे। उनका बेटा होता है माल सिंह नाम का। बेटा उनका बड़ा हो जाता है और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। तो क्या होता है, देवराला गांव से 2 घंटे की दूरी पर एक गांव होता है ट्रांसपोर्ट नगर। उस गांव में रूप कुंवर नाम की एक लड़की होती है जिसके पिता ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। तो क्या होता है, माल सिंह और रूप कुंवर की शादी पक्की हो जाती है। रूप कुंवर महज 18 साल की होती है, जिसने कि 10वीं पास की थी। और जो माल सिंह होता है उसकी उम्र 27-28 के करीब होती है, 27-28 साल के करीब होती है और उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। तो दोनों के बीच में एज डिफरेंस काफी था। तो क्या होता है, दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी हो जाती है, शादी होती है 17 जनवरी 1987 को। तो क्या होता है, उस दौरान क्या होता था कि कुछ रीति रिवाज होते थे कि शादी होने के तुरंत बाद लड़की को एक साथ ससुराल में नहीं छोड़ा जाता था। लड़की को कुछ दिनों के लिए ससुराल में छोड़ा जाता था और फिर लड़की अपने मायके रहती थी काफी दिनों तक। फिर उसके बाद गौना वगैरह होता था, उसके बाद वो लड़की परमानेंटली अपने ससुराल जाती थी। तो रूप कुंवर का आना जाना लगा रहता था अपने ससुराल में, लेकिन वो परमानेंट वहां पे नहीं रह रही थी। तो क्या होता है, 8 महीने गुजर जाते हैं अच्छे से। रूप कुंवर का अपने ससुराल आना जाना लगा रहता है। रूप कुंवर उन 8 महीनों में सिर्फ महज 20 दिन अपने पति के साथ बिता पाती है। तो क्या होता है, अचानक से 8 महीने बाद उसके पति की तबीयत खराब हो जाती है। उसको घर पे दवाई दी जाती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, उससे कोई फायदा नहीं पड़ता। तो सीकर जिले में ही उसको एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है। वो 2 दिन वहां पे एडमिट रहता है और कोई भी फायदा नहीं पड़ता। फिर 2 दिन के बाद उसको उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। रूप कुंवर को जब उसकी बीमारी का पता लगा तो रूप कुंवर आ चुकी थी वहां पे अपने पति के पास। वो अपने पति के साथ ही रह रही थी और उसका अच्छे से ध्यान रख रही थी, देखभाल कर रही थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके पति का देहांत हो जाता है। रूप कुंवर बहुत दुखी होती है, परेशान होती है, बहुत रोती है। तो रूप कुंवर के जो पति की मृत्यु होती है उसी दौरान गांव में एक अफवाह फैल जाती है कि रूप कुंवर का पति खत्म हो गया है माल सिंह, और रूप कुंवर उसके साथ सती होना चाहती है। ये अफवाह पूरी तरह से गांव में और आसपास के गांव में भी फैल जाती है। तो जब रूप कुंवर के पति का दाह संस्कार होना होता है तो उसके लिए उसकी चिता सजाई जाती है। तो क्या होता है, ये अफवाह इतनी बुरी तरह से फैल जाती है कि उसके पति के दाह संस्कार के वक्त वहां पे बहुत हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या होता है, रूप कुंवर को अच्छी तरह से सजाया जाता है और रूप कुंवर जो सती होने में जो भी वो होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो कराए जाते हैं। रूप कुंवर के हाथों में नारियल दे दिया जाता है और उसके पति की चिता के और पास उसको फेरे लेने होते हैं उस नारियल के साथ, और उसको अच्छे से सजाया जाता है। रूप कुंवर पूरी तरह से टूटी हुई थी और उसके समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन ये अफवाह ऐसी फैल गई कि रूप कुंवर सती होना चाहती है। अब मीडिया के मुताबिक माने, जैसा कि हमने सुना है कि रूप कुंवर को कहते हैं कि वो खुद से सती हुई थी, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, उन्हें जबरदस्ती सती कराया गया था। तो क्या होता है, उनको उनके पति की चिता पे बैठा दिया जाता है। वो अपने पति की चिता पे बैठ जाती हैं, जो चिता सजी हुई थी। तो अपनी गोद में उनका सर लेके बैठ जाती हैं और आग लगा दी जाती है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, लेकिन बहुत लोग पक्ष में थे। क्या होता है, उससे पहले क्या होता है कि संतुष्टि की जाती है कि आप रूप कुंवर से ये पूछो कि क्या वाकई वो सती होने लायक है और सती होना चाहती है, वाकई उसे इतना दुख है कि वो अपने पति के बिना नहीं जी पाएगी। तो कुछ लोग मिलकर बोलते हैं कि नहीं, हाँ वो इस लायक है और वो चाहती है कि वो सती होना चाहती है, जैसा कि हमने सुना है, जैसा कि हमें पता है।
तो फिर उसको उसके चिता पे बैठ जाती है वो, और उसको अग्नि दे दी जाती है। वो जलने लगती है। अचानक से वो चिता से गिर जाती है। जैसा कि बताते हैं, अचानक से वो चिता से गिर जाती है। चिता से गिरने के बावजूद भी वो रेंगते-रेंगते चिता पर चढ़ती है और सती हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी सती होने के लिए। तो पहले ये जो प्रथा थी, सती प्रथा, बहुत थी। पुरानी कहानियों में हमें सुनने को मिलता है कि ये अक्सर महिलाएँ और राजपूत महिलाएँ अक्सर सती हो जाया करती थी अपने पतियों के साथ। तो जैसे कि महिलाएँ सती होती थी पति के साथ, तो महिलाओं के साथ-साथ पति को भी तो सती होना चाहिए था। मेरा तो यही मानना है कि अगर महिलाएँ सती हो रही हैं, तो उनके साथ-साथ पति क्यों नहीं सती होते थे? पति क्यों नहीं उनके साथ-साथ चिता में जल जाते थे? ऐसा महिलाओं के साथ ही क्यों था? क्या ये प्रथा सही थी? उस वक़्त उस दौरान कुछ टाइम पहले लगभग 1929 में अंग्रेज़ों ने इस प्रथा पर रोक भी लगाई थी। इसको अपराध माना गया था, इसको जुर्म माना गया था। कैसे एक जीते जागते इंसान को कैसे जिंदा जला दिया जाता है, कैसे जिंदा जल जाती है, क्या ये सही है? खैर उसके बाद ये घटना शायद कभी नहीं हुई, ऐसी कोई घटना, वो शायद आखिरी ही घटना थी, आखिरी सती थी वो। तो बहुत सारे लोगों ने इसका विद्रोह भी किया, बहुत सारे लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया, और ये चर्चा ना कि अपने देश में, ये विदेशों में भी चर्चा, बहुत चर्चे में आई थी ये घटना, और विदेशी लोगों ने इसको बहुत ही बुरी तरह से अपने देश को बहुत ही अपने देश के लोगों को इस घटना को लेके बहुत ही बुरा-भला कहा कि ये घटना बिल्कुल भी सही नहीं, ये तो एक अपराध है। तो क्या ये सही था, या क्या ये सती प्रथा सही थी? प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हो तो, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप इस प्रथा से एग्री हैं? क्या ये सही थी? या क्या आपके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सही नहीं थी? क्या जैसे महिलाएँ सती होती थी, क्या ऐसे पुरुषों को भी सती होना चाहिए था? या सिर्फ़ महिलाओं का ही अधिकार था सती होना? क्या ये सब सही था हमारे समाज में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा मानना है, सती प्रथा एक कुप्रथा थी, जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, जिंदा जला दिया जाता था, उनकी हत्या की जाती थी। ये प्रथा मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं थी। अगर सिर्फ महिलाएं सती होती थी, तो पुरुषों को क्यों नहीं उनके साथ चिता में जलने का अधिकार दिया गया था? क्यों महिलाएं ही ऐसा करती थी? क्या पुरुषों को ऐसा अधिकार नहीं था कि वो अपनी बीवी की चिता के साथ खुद को समर्पित कर दें, उसमें जल जाएं? ऐसा सिर्फ महिलाओं के साथ ही क्यों था? तो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जैसे कि कंवर को सती होना पड़ा, या वो खुद से हुई, या उनको फोर्सफुली कराया गया, जो भी हुआ था, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो कुछ लोग इसको बोलते हैं, उनको सती रूप कंवर को माता सती बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। तो बहुत लोगों ने विद्रोह भी किया था, इसका विरोध भी किया था, और बहुत लोगों ने इसको बहुत अच्छा वो माना था कि महिलाओं को बहुत अच्छा टैग दे दिया गया था कि महिलाएं कितनी अपने पति के प्रति कितनी वो होती हैं कि पति के चले जाने के बाद वो अकेली नहीं रह सकती, उनके बिना नहीं जी सकती, और ख़ुद को सती कर लेती हैं, तो उन्हें माता सती का नाम दे दिया जाता था। तो ये प्रथा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत थी। और आप सभी अपनी कमेंट में राय बताएं, आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, आप सब बताएं।